राजधानी जयपुर के सांगानेर उपखंड क्षेत्र में स्थित एनबीआई सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवलिया में एग्जीबिशन सेमिनार का आयोजन किया गया। संस्थान निदेशक रामजीलाल शर्मा ने बताया कि विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा राम मंदिर की प्रतिकृति तैयार की गई, साथ ही जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और बायोगैस और सोलर प्लांट और सामाजिक परिदृश्य विज्ञान से जुड़े विभिन्न प्रकार के नवाचार छात्र छात्राओं द्वारा स्थापित किए गए। इस एग्जीबिशन को देखने के लिए अभिभावक व आसपास के सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई अनुकृतियों की सराहना की। शिक्षा जीवन की वह सीढ़ी है जिसके ऊपर शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षणिक कार्यक्रमों की गतिविधियों में कई विद्यालय ऐसे हैं जो अपनी रुचि और बच्चों के अनुरूप कार्य करते हुए शिक्षा के साथ साथ धार्मिक सामाजिक सरोकारों से नए नवाचार स्थापित करते हैं। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के एनबीआई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर 22 जनवरी को विश्व प्रसिद्ध रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। विद्यार्थियों द्वारा जो मॉडल पेश किया गया है वो मॉडल आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो कृति बनाई गई है, जैसे ऐसे लग रहा है कि अवधपुरी आज यहाँ जयपुर में स्थापित हो गई है। यहाँ पर चल रहे आज विशेष सेमिनार जिसको एग्जीबिशन का नाम दिया गया है, उस एग्जीबिशन में पूरी तरह से यहाँ पर राम मंदिर को स्थापित किया गया है, यूं कहें कि रामलला को स्थापित किया गया है। इसी के अलावा और भी एग्जीबिशन में जो चीजें हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख पा रहे हैं कि जो मॉडल बनाए गए हैं और मॉडल के साथ साथ जो राम मंदिर की पूरी रूपरेखा है, इन्हीं विद्यार्थियों के द्वारा ये जो बालिकाएं आपको दिख रही है, ये वो कलाकार है जिन्होंने वास्तविकता में राम मंदिर के मॉडल को अंगीकृत कर दिया है। बन रहे राम मंदिर का एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है। ये इस मंदिर के लिए हम 500 सालों से इंतजार कर रहे थे। ये हमारा एक सपना था जो अब 22 जनवरी को साकार होने जा रहा है। इस मंदिर के अंदर 3 मंजिल है। इसकी हर एक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है और इसकी पूर्ण ऊंचाई 161 फीट की बनाई गई है। इस मंदिर के अंदर राम जी की मूर्ति को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इस रामनवमी के दिन इसकी जो सूर्य की किरणें हैं वो राम जी के मुख पर पड़ेगी और इसकी 2000 फीट की गहराई में एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। उस टाइम कैप्सूल के अंदर राम जी से संबंधित हर जानकारी के बारे में बताया गया है। यह मंदिर आगे आने वाले हजारों सालों तक विराजमान रहेगा और आगे आने वाली हर जनरेशन इसके बारे में उस टाइम कैप्सूल के द्वारा जान पाएगी। इसके लिए गुजरात के वडोदरा गांव से एक 108 फीट लंबी एक अगरबत्ती मंगवाई गई है। उस अगरबत्ती की गोलाई 3.5 फीट की है और उसका वजन 3500 किलोग्राम का है। उस अगरबत्ती को 1.5 महीने तक जलाया जाएगा और उसकी खुशबू 50 किलोमीटर तक फैलेगी। वहां पर स्थापित करने के लिए 1 घंटा मंगवाया गया है। वह घंटा जलेसर से क्रेन के द्वारा मंगवाया गया है। उस घंटे का वजन 2100 किलोग्राम का है और उस घंटे को एक बार बजाने पर 10 किलोमीटर तक उसकी आवाज फैलेगी। धन्यवाद। बेटा, ये जो मॉडल आपने बनाया है, कितना समय लगा इसको बनाने में और कैसे मन में विचार आया है कि राम जी का जो मंदिर है, रामलला का जो मंदिर है, उसका मॉडल बनाया जाए? इसको बनाने में हमें लगभग 10-15 दिन लगे थे और इसके लिए हमें ये सोचा कि हमारे जो राम मंदिर है वो वहाँ पर बन रहे हैं, तो वहाँ पर हर कोई तो जा नहीं सकता। अभी वहाँ पर अभी कोई भी जाएगा तो वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी और वहाँ पर है ना, अभी मुख्य अतिथियों के रूप में पीएम मोदी को, आदित्यनाथ योगी को और जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ऐसे मुख्य अतिथियों को भी बुलाया गया है। तो हमने सोचा कि सब लोग वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हम इसका छोटा सा एक मॉडल तो यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। यह है बच्चों की सोच और हर कोई जो 22 तारीख तक, 22 जनवरी तक है, क्योंकि 22 जनवरी तक मंदिर में प्रवेश निषेध माना गया है। जब 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद से मंदिर दर्शनार्थ खुलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों ने सोचा कि ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस अनुकृति को, इस मंदिर के भव्य आकार के यहीं पर दर्शन कर सके। ऐसी सोच और ऐसी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी है एनबीआई संस्था।
chemistry, etc. In this project, you can experience two types of eclipse: solar eclipse and lunar eclipse. Now I will explain you about solar eclipse and lunar eclipse, how it will work. Now, when the moon come between sun and earth, this is the position of solar eclipse. जब जो चांद है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस टाइम पे हमें जो मून है वो पूरा दिखाई देता है। Now you can see the earth rotate with the moon. In this position, the earth come between sun and moon. This is a position of lunar eclipse, चंद्र ग्रहण। जब जो पृथ्वी है वो सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस टाइम पे जो चांद है वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, और इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि चांद की कोई खुद की रोशनी नहीं होती, और जब वो चांद सूर्य की रोशनी उस तक पहुंच नहीं पाती तो वो चमकता नहीं है, और जब उसके पास पूरी पहुंचती है रोशनी, इस वजह से वो चमकता है। उस टाइम पे हमें फुल मून दिखाई देता है। थैंक यू सर। कहते हैं जल है तो जीवन है। एक ऐसी ही धरोहर और ऐसी ही संस्कृति को और एक ऐसी ही परिपाटी को सजाने का काम किया है एनबीआई संस्था ने। जिस प्रकार आप देख रहे हैं प्राचीन जल संसाधन कुआं, ये वो कुआं है जो पहले के समय में आज ये विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि पानी का अभाव है धरती पर। और पानी का अभाव क्यों है ये चीज भी यहाँ पर इस अनुकृति में, इस मॉडल में दर्शाई गई है। पेड़ों का कटाव, पेड़ों की कटाई के साथ साथ में आज के अंधाधुंध जो पॉल्यूशन है वो फैल रहा है, वो सारी चीज यहाँ पर दर्शाई गई है। बेटा आपने जो ये मॉडल बनाया है कितना समय लगा है और इस मॉडल का उद्देश्य क्या है? जय श्री कृष्ण सर, मेरा नाम कुशाल है। हम कक्षा 11वीं के छात्र हैं जी। इस मॉडल को बनाने में हमें लगभग 3 से 4 दिन लगे हैं जी। और इसके अंदर हमने थर्माकोल, चार्ट पेपर आदि सामग्री काम में ली है। ये व्हील है और ये एक्सल है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए ताकि एक साथ घूम सके। और जब ये एक साथ घूमेंगे तो अपनी पावर एक दूसरे में सप्लाई करके जो वाटर वेल से वाटर निकालने की प्रोसेसिंग है इसे कंप्लीट कर सकेंगे। और कुएं के पानी के अंदर बहुत गुणकारी तत्व होते हैं जिससे हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। उसका उद्देश्य ये है कि आजकल जो कुएं वो लुप्त होते जा रहे हैं, उसके लिए आज ये बनाए हैं ताकि ये दर्शा सके, ताकि जो कुएं हैं उनको वापस कायम रखा जाए और इसकी भूजल स्तर बढ़ सके। This is NH4Cl, ammonium chloride. We have to put some quantity in this test tube. ये तो जाएगी ना। This is concentrated H2SO4. Now the reaction is happening and the fog is coming. This is chlorine gas actually. This is done. Then we have to put this. This is NH4OH. Yes. This is done now. Okay. Thank you, sir. We have to put this in burette. This is actually called burette. And the excess one, when it comes 0, excess one we will remove. And then we have to, this is more salt actually. This is volumetric flask, we have to put in this. This is bubbler and we have to put 1 to 2 drops of dilute H2SO4 in this solution. Now until the color change we have to on this and
This is actually pink color, and when the reading came, this is the answer of the question. When in the class, sir asked some questions, and then the answer is this reading. Now it is done. आज का जो एग्जीबिशन रखा गया है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य सर, बच्चों के जो आज की तकनीकी का जो टाइम है उसके अनुसार आज स्किल इंडिया पे अगर बात करते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने जो एक अच्छा और पूरी टीम गठित करी रखी है स्किल इंडिया पे, उसके लिए तकनीकी साधन आज के टाइम में बहुत अच्छे प्रकार से बच्चों को अभी से अगर अपन इनको प्राइमरी सेक्शन है, ये एक तरह से देखा जाए विद्यार्थी का 12वीं तक का, तो अभी से इनकी हैबिटेसी डाली जाए तो एग्जीबिशन के अंदर काफ़ी सारे आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार से बच्चों ने तैयारी करी है। सभी शिक्षकों ने अच्छा अपने अपने मार्गदर्शन दिए और हमारा और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, अच्छी शिक्षा हो सब जगह।